हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आप लोगों से गणित में किस किस तरीके से और किस किस प्रश्नावली से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उनको आप लोग जब तैयारी करें तो अच्छे से उनका रिवीजन करें, क्योंकि सारे सवाल इन्हीं जो मैं सवाल बता रहा हूं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। संख्याएं चेंज हो जाएंगी लेकिन सवाल यही होगा, पक्की गारंटी है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और जो जो सवाल मैं बता रहा हूँ उसका रिवीजन आप लोग अच्छे से करें। हर सवाल को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये तो रही प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्नों की बात। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब एग्ज़ाम रूम में बैठे होते हैं और आपके पास प्रश्न पत्र आता है, तो गणित में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सवाल आते हुए भी उनको छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते। तो उसका कारण है हेजिटेशन, घबराहट। इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकालना है आप लोगों को। और आप लोग जब इस चीज़ को देखें तो इस चीज को आप डिस्टर्ब मत कर यार। तो हेजिटेशन को आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना है। अब जब 25 प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम किस प्रश्न को करें। आप लोग प्रश्न पत्र को एक बार अच्छे से पढ़ लें। बहुत ही ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ना है आप लोगों को। और जो सवाल आप लोगों को पहले आ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का, जो सवाल आप लोगों को पहले आ रहे हैं उन सवालों को आप लोगों को सबसे पहले करना है। उन्हें करने के पश्चात जो सवाल आप लोगों को एक बार पढ़ने पर नहीं आते उनको आप लोग आखिरी के लिए छोड़ दें, ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाए। क्योंकि उन सवालों को, जो सवाल नहीं आ रहे उनको करने के चक्कर में आप लोगों का समय खराब होगा और जो सवाल आप लोगों को आ रहे थे वो भी आप लोगों से छूट जाएंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वही सवाल करने हैं जो आप लोगों को एक नज़र में पढ़ने पर आ जाते हैं। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 और 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों से निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 में। प्रश्नावली 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि जो वास्तविक संख्याओं की जो मूल अवधारणा है यूक्लिड प्रमेय पर आधारित, तो आप लोगों से यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय के बारे में ही पूछा जा सकता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ तक देके आप लोगों से पूछ सकता है कि r का मान क्या होगा। ठीक है, r का मान क्या होगा, तो आप लोगों को इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को याद रखना है कि r का मान 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा और बराबर हो सकता है। ठीक है, इसमें b का मान बड़ा होगा। ये पहला सवाल तो आप लोगों से यही पूछा जा सकता है, इसी पर आधारित पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ठीक है। अब जो सवाल नंबर आप लोगों से अगला सवाल पूछा जा सकता है उसका पैटर्न ये हो सकता है। ये सवाल है प्रश्नावली 1.2 से आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, 1.2 में आप लोगों से प्रश्न एक, जो प्रश्नावली का प्रश्न है 1.2 का प्रश्न नंबर 1 है। 1.2 का प्रश्न नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। जो 140 और 156, यहाँ पर आप लोगों को संख्या दी होगी
और उसको आप लोगों को कैसे व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर 2 आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पर आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम मेरे अनुसार 3 संख्याओं का निकालने पर पूछा जा सकता है, और संख्याएं ये हैं। पहला 12, 15 और 21, 8, 9 और 25। इनका आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। सवाल नंबर 2 की बात हो गई। ये हम प्रश्नावली 1.2 से कौन कौन से प्रश्न उठाएंगे उन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों से पूछा जा सकता है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम इन्हीं संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है। ये आप लोगों से 1 नंबर 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब सवाल नंबर करते हैं पेज नंबर 12 पर आप लोगों को उदाहरण। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से जो प्रश्नावली 2 में अगला सवाल पूछा जाएगा जा सकता है वो है पेज नंबर 37 पर उदाहरण नंबर 6। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दो। ये भाग आप लोगों को आना चाहिए, बहुपद का बहुपद में भाग देना आप लोगों को आना चाहिए। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अब सवाल नंबर 2 उदाहरण नंबर 9 है पेज नंबर 39 पर। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करो। यदि आपको इसके दो शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात हो। इसी पर आधारित प्रश्नावली 2.3 का सवाल है। 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। तो ये जो ये सवाल दोनों है बहुत ही सिमिलर सवाल है और एक जैसे सवाल है, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। इनमें से निश्चित रूप से आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर के अंदर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है 2.4 का। यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करो। तो ये भागफल जो ये प्रमेय है इसकी, ठीक है। इस पर आधारित सवाल है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पर आधारित प्रश्न है और ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को करने के लिए मैंने आप लोगों को बताए। इनकी तैयारी 100% करिए। आप लोगों को निश्चित रूप से ये प्रश्न जितने भी मैंने बताए आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई प्रश्नावली 1 और 2 के प्रश्न। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 2 उन पर आधारित प्रश्न लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करनी है और ध्यान से तैयारी करनी है बिल्कुल ही, तभी आप लोगों को गणित में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।